मिनरल वाटर मतलब क्या? बिस्लेरी आपने सोचा, और हर पानी की बोतल बिस्लेरी ना होवे। तो आज हम लोग बात करेंगे बिस्लेरी के बारे में, एक छोटी सी कंपनी जो 1965 में स्टार्ट होती है और 58 साल बाद 4 लाख से खरीदी गई कंपनी, और 7,000 करोड़ में उसका, आपने अभी सुना होगा कि 7,000 करोड़ में उसका अधिग्रहण होने वाला था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लेने वाले थे। तो ऐसा क्या हुआ कि एक छोटी सी कंपनी 58 साल में इतने इस मुकाम में हासिल हो जाएगी? आज हम लोग समझेंगे बिस्लेरी के बारे में कि उनकी हिस्ट्री क्या रही। 7 फैक्ट में समझेंगे कि पहले उनकी हिस्ट्री क्या रही, कहां से स्टार्ट हुए, कितना कितना उन्होंने किया, उसके बाद स्टार्ट वो उन्होंने कैसा किया, टर्निंग पॉइंट क्या रहे। दोस्तों, हर सबके जीवन में टर्निंग पॉइंट होते हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। बोलते हैं मेहनत मौका देगी, नहीं किस्मत मौका देगी और मेहनत हमें चौंका देगी। फिर समझेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या रहे कि कौन सी चीजें ऐसी थी जो उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। बिजनेस ऐड कैसे किया उन्होंने, बिजनेस ऐड भी बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि हर पानी की बोतल बिस्लेरी ना होवे। देन फ्यूचर प्लान्स उनके क्या रहे, क्या वो करने वाले हैं और हमें क्या लर्निंग मिलने वाली है। तो हम 7 चीजों में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या थी। दोस्त, 1965 में ये कंपनी स्टार्ट हुई और 58 साल में 4 लाख में खरीदी गई कंपनी 7,000 करोड़ वैल्यूएशन हो जाता है। आज की डेट में इनका 60% मार्केट है पानी के बोतल का। इनके 135 प्लांट हैं, 2 करोड़ लीटर पर डे पानी ये आज बेच रहे हैं, और 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके। 3,500 ट्रक्स इनके खुद के चल रहे हैं, और 3.5 लाख रिटेलर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट को यूजर तक पहुंचाने के लिए। छोटे से छोटे होटल में, ढाबे में आप अगर प्यासे होते हैं तो पानी बिस्लेरी ही आपको सपोर्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग इनकी कैसी रही, अब हम लोग समझते हैं। दोस्तों, बिस्लेरी की शुरुआत 1921 में इटली के बिजनेसमैन फेलिस बिस्लेरी ने की। शुरुआत में आपको क्या पता है कि ये कंपनी मलेरिया की दवा बेचती थी। कहां से स्टार्ट होता है, कहां पहुंच जाते हैं, सेम हमें जीवन में भी लेना चाहिए कि हम स्टार्ट तो करें। कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते, और शुरू किया है तो अंत करेंगे आगे और कमाल करेंगे। तो ये पहले कंपनी मलेरिया की दवा बेचती थी। फेलिस के एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम रोजिस था, और रोजिस को इस बिजनेस में इंटरेस्ट था। रोजिस के दोस्त जो भारतीय थे, उनके बेटे खुसरो संतुक को बिजनेस का आइडिया आया, और संतुक जो वकील बनना चाहते थे, उन दिनों भारत आज़ाद हुआ था, तो रोजिस ने संतुक को मनाया कि पानी का बिजनेस आने वाले समय में बहुत चलने वाला है। तो 1965 में खुसरो संतुक ने मुंबई के थाने में बिस्लेरी का वाटर प्लांट स्थापित किया। उनको ऐसा लगा कि आने वाले समय में, आज एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि उस समय जब उन्होंने स्टार्ट किया तो ये नहीं पता लगा होगा कि कल की डेट में पानी भी बिकेगा। सेम ऐसा ही आज मैं आपको बोलूं कि आने वाले समय में साफ हवा बिकेगी क्या, शायद आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज आप देख रहे हैं बड़ी सिटीज में पोल्यूशन कितना ज्यादा है, तो हो सकता है कि आइडिया आपको कुछ न कुछ मुकाम हासिल करवाए। टर्निंग पॉइंट क्या रहे? बिस्लेरी ने वाटर और सोडा के साथ भारतीय बाजार में कदम रखा। सीमित संसाधनों के साथ देखने के बाद खुसरो को ये व्यापार नहीं जमा। अब जब शुरू में व्यापार क्यों नहीं जमा, क्योंकि कांच की बोतल रहती थी, उसको कैरी करने में बहुत कठिनाई होती थी, और इन्होंने इसलिए बेचने का मन बना लिया कि ये कंपनी नहीं चलने वाली है और हम लोग इसको बेच देते हैं। ये खबर सुनते ही, जैसे मीडिया उस समय कम था, दूरदर्शन चलता था, लोगों को पता लगा, तो पार्ले जी कंपनी के मालिक चौहान ब्रदर्स ने बिस्लेरी को खरीदने की पेशकश कर डाली। अब पार्ले जी ने ये क्यों खरीदने की कोशिश कर डाली? पार्ले जी क्या था कि पार्ले जी के पास बहुत बड़ा, आपने ऐड भी सुना होगा पार्ले जी का, उनका बहुत बड़ा चैनल था, और उस चैनल को ये एक्सप्रेस करना चाहते थे, एक्सपांड करना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे बिस्लेरी के द्वारा। टर्निंग पॉइंट क्या रहा दोस्तों? 1969 में 1969 में बिस्लेरी ने
बिस्लेरी 4 लाख में इन्होंने चौहान ब्रदर्स ने खरीद लिया। उसमें रमेश चौहान जी सबसे मेन थे। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। आज हम लोग देखते हैं कि साफ पानी नहीं मिल रहा है, कुएं बावली पहले हुआ करते थे, उन दिनों की बात चल रही है। तो उस समय क्या था, कचरा वगैरह भी पड़ता था, कुछ पत्ते वगैरह पड़ते थे। तो उनको ये बिजनेस का आइडिया है कि अगर हम बिस्किट बेच सकते हैं तो पानी भी बेच सकते हैं, और पानी आने वाले समय में बोलते भी है ना कि जल ही जीवन है। इस वजह से लोग मजबूरी में सोडा खरीद कर पीते थे। जो अच्छे लोग थे, बड़े लोग थे, सोडा खरीद कर पीते थे। इन्होंने अपना चैनल बिल्ड किया और डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ा दी। इन्होंने जैसे ही अधिग्रहण किया उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ाई और उसको दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी। पहले होटल में जो पानी मिलता था कांच की बोतल में बिकता था, पर अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती थी उसके, इसलिए उतना सफल नहीं हो पा रहा था। रीज़न क्या था कि पानी एक तो सस्ता मिल जाता था, उसको वो फिल्टर वगैरह करते थे, जो भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी है, H2O जो भी फार्मूला होता है वो किया करते थे और कैरी करते थे। तो कैरी करने में क्या होता था कि कांच की बोतल फूट जाती थी, और फूटने के बाद इसको कैरी करना भी इजी नहीं था। आज तो इजी हो सकता था, लेकिन पहले इजी नहीं था। इस वजह से ये उतना सफल नहीं हुआ, और जब ये सफल नहीं हुआ, अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती थी, सफल नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन, ढाबा है, छोटे होटल है, सेकंड टायर सिटी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। पैकेजिंग कांच की होने के कारण प्राइस भी इसका बहुत ज़्यादा आ रहा था। 1985 में पेट प्लास्टिक करके एक मटीरियल आया जो इनका फर्स्ट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने पूरी तरह इस इंडस्ट्री को बदल डाला, क्योंकि कांच की बोतल से प्लास्टिक की बोतल में ये शिफ्ट हुए, और आकार भी उसको कुछ भी दे सकते थे, और प्लास्टिक के बोतल को इजी कैरी भी करना इजी था। तो इन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास था, नेटवर्क बहुत अच्छा था, तो उसमें इनको 1 और 1 11 होने की बात हो गई 1985 से। अब हम लोग ले रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। 1956 से लेकर 1976 तक भारत का कोल्ड ड्रिंक बाजार कोका कोला के पास था। 1977 में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट आया, लागू होने के बाद क्या हुआ, कोका कोला ने भारत में कोल्ड ड्रिंक बिजनेस बंद कर दिया। ये फैसला फिर से मील का पत्थर साबित हुआ। चौहान ब्रदर्स के लिए अवसर की तरह था। उन्होंने थम्स अप को भारत में लॉन्च किया, तब फिर भी पानी ज़्यादा उस समय नहीं एक्सपेंड हो रहा था। दोस्तों, देखते हैं कि बिजनेस अगर स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं, रुकना नहीं, झुकना नहीं। हम लोग क्या होता है, छोटी सी परेशानी आ जाती है तो हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत शुरुआत कराएगी आपकी जो पुरानी वाली जिद है, जो अंदर की आग है, आग आपको आगे ले जाएगी। बिस्लेरी ऐड का समझ लेते हैं कि भाग भाया 2 बिस्लेरी 2, ऊंट वाला ऐड आपने सुना होगा, पक्षी और बच्चों वाला ऐड भी उस समय चलने लगा था, और ऐड में ये बहुत अच्छा पैसा डाल रहे थे। और जो ऐड इनके रहते थे तो वो दिल को छूने वाले थे। कैसे? समझदार जानते हैं हर पानी की बोतल बिस्लेरी ना होवे। तो इन्होंने 2-3 ऐड चलाए और ऐड भी इनके बहुत अच्छे थे। अब हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर प्लान्स इनके क्या है। अभी आपने सुना होगा कि टाटा अधिग्रहण करने वाले थे। ऐसा क्यों? प्योर और सेफ पानी इनको प्रोवाइड कराना था। रमेश चौहान जी 82 ईयर्स के हो गए, वो हेल्थ भी इशू आ रहा था, बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा था, टाइम भी इनके पास कम था, और इनके जो वारिस थे, वारिस केवल इनकी एक बेटी जयंती चौहान ही थी। वो उन्होंने इंटरेस्ट इस बिजनेस में नहीं दिखाया, पर वो पहले इस कंपनी की बिस्लेरी की वाइस चेयरमैन थी। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह इन्होंने काम कर रखा था। उन्होंने क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, ऑपरेशन, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मैनेजमेंट का काम संभाला, और उनके लीडरशिप पर सफलता के नए आयाम भी स्थापित किए। अब जयंती चौहान का क्वालिफिकेशन क्या था वो भी समझ लेते हैं। लंदन से उन्होंने फैशन डिजाइनिंग और फैशन स्टाइलिंग का भी कोर्स कर रखा था। तो कंपनी को संभाला, बहुत अच्छा किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा था, तो उनको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स शायद कोर्स नहीं, अपना बिजनेस कुछ खड़ा करना होगा। तो अभी आपने सुना था कि टाटा शायद अधिग्रहण करने वाला है। ऐसा क्या था, वो टाटा को ही क्यों देने वाले थे? दोस्त, अगर खून पसीना इस कंपनी को उन्होंने बनाया है तो और भी कंपनियां थी, बट टाटा के हाथों में, वो सेफ हाथों में देना चाहते थे, क्योंकि उनका मकसद पैसा कमाना कम था, लोगों की सेवा करना ज़्यादा था। अब हम समझ लेते हैं इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। फ्यूचर प्लान्स, शायद वो अपना बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे। 82 साल के पड़ाव में कंपनी सेफ हाथों में देना चाहते थे, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
इनकी जो वैल्यू लगाई गई तो 7,000 करोड़ में ये लेना चाह रहे थे, पर रमेश जी के हिसाब से $1 अरब की वैल्यूएशन इनके हिसाब थी उस कंपनी की। इनकी डील फाइनल नहीं हुई और अब इनकी बेटी जयंती चौहान ही आगे इसको हैंडल करेंगी। तो आगे का जो भविष्य है जयंती चौहान जी के ही हाथों में रहेगा। चलो, लर्निंग क्या मिली, क्योंकि लर्निंग और अर्निंग है जरूरी, लर्निंग करेंगे तो अर्निंग मिलेगी। तो इस कंपनी से, इतनी बड़ी कंपनी, क्या लर्निंग मिली? अब लर्निंग ही हमारी मेन होती है। नॉर्मली टू स्प्रेड द फेम एंड टेक द ब्लेम इज हॉलमार्क ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी चीज़ घर में लें या अपने बिजनेस में लें, या एक एंटरप्रेन्योर आप हैं तो आप सोचें कि अगर कोई गलती हो जाती है, बिजनेसमैन का सबसे बड़ा उसूल होता है कि गलती अगर हो गई, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो किसकी वजह से? मेरी वजह से परफॉर्म नहीं कर रही है। और कंपनी अगर अच्छा कर गई तो तुम लोगों की वजह से कर रही। ये होती है मैग्नानिमिटी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि गलती अगर हो गई, काम सफल नहीं हुआ तो हमारी गलती, और सफल हो गया तो सब लोगों का इसमें योगदान था। मतलब मैं स्टाफ की बात कर रहा हूं। इनका विजन बहुत अच्छा था। विजन इनका ये देखिए कि कहां से कंपनी कहां ले गए। पहली चीज विजन होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी होना दोस्तों बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी बोले, इंटीग्रिटी बोले, बहुत जरूरी है। डेडिकेशन, समर्पण भी बहुत जरूरी है। देन फोर्थ है ह्यूमिलिटी, बहुत जरूरी है। ओपननेस होना चाहिए। जो आपके थॉट आए, जो आपके विचार आए, ओपन में आप वो करिए, क्योंकि कोई भी चिंगारी आग लगा सकती है। तो वो एक ओपननेस होनी चाहिए। जब आप बोलेंगे तभी तो आगे कुछ होने वाला है। क्रिएटिविटी, माइंड आपका क्रिएटिव होना चाहिए। हम लोग देखते हैं क्रिएटिविटी रहती है पर अपने धड़कन के अंदर ही रहती है, उसको बाहर हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फेयरनेस, साफ सुथरा आपको रहना पड़ेगा। आपको लोगों की सेवा भावना के हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे बिजनेस पैसे के लिए होगा। अगर एक डॉक्टर चाहे तो ऑपरेशन कर करके पैसा बना सकता है। अगर डॉक्टर का काम पैसा कमाना होगा तो उल्टा सीधा वो ऑपरेशन करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को भी सेवा भावना से काम करना चाहिए। 8वां है हमारा असर्टिवनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में श्वास नहीं, शरीर के लिए श्वास और जीवन के लिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। लास्ट हमारा है पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी आप काम कर रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करिए। दोस्तों, ये चीज़ बिसलेरी से हमें बहुत बातें सीखने को मिलती हैं। और इस वीडियो को आपके अगर कुछ हुआ है, नो डाउट हुआ होगा, तो आपको शेयर करना भी फर्ज बनता है। सब्सक्राइब आपको एक बार करना है, लाइक आपको बार बार करना है। वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। और हमारी डिक्शनरी में जीतना है या सीखना है। तो वीडियो देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए, अभी तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।